तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना में अब 8.2% ब्याज, 3 साल की एफडी पर भी 0.1% बढ़ाया ब्याज। जी, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा की। सुकन्या समृद्धि योजना में 0.20% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की है। बता दें कि इन योजनाओं की दरों में बदलाव नहीं किया गया। मैं सुकन्या स्कीम की पहले ब्याज दर 8% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% थी। अब अगले 3 महीने के लिए सुकन्या स्कीम पर 8.20% ब्याज दर, जबकि 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7.10% रहेगी। बता दें कि यह लगातार छठी तिमाही है जब इन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर दिसंबर के लिए रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी पर ब्याज दरों में 0.2% की बढ़ोतरी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने स्मॉल सेविंग ड्रीम्स स्कीम की ब्याज दरों में लगातार 9 तिमाहियों तक बदलाव नहीं किया था। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर 2022 से इसे बढ़ाना शुरू किया है। अब गैर हिमाचली से शादी करने पर भी शगुन, बीपीएल परिवार की लड़की को विवाह के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता। गैर हिमाचली लड़के से शादी करने की सूरत में भी अब हिमाचल सरकार की शगुन योजना का लाभ बीपीएल परिवार की लड़कियों को मिल सकता है। जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए पात्रता रखने वाले 2 हिमाचली होने चाहिए। तभी यह निर्धन परिवार में जन्मी लड़की के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान होगी। बता दें कि वर्तमान में शगुन और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवाने के लिए मददगार साबित हो रही है। अगर बात जिला कुल्लू की करें तो वर्तमान में उक्त दोनों योजनाओं के तहत कुल्लू जिला में 118 बीपीएल जरूरतमंद परिवार की बेटियों के सरकार ने हाथ पीले करके उन्हें परिणय सूत्र में बांधने में मदद की है। दोनों योजनाओं में अब तक 45,18,000 वित्तीय सहायता की राशि के रूप में तय की जा चुकी है। अगर बात शगुन योजना की करें तो इसका संचालन 1/4/2021 को हिमाचल सरकार ने बीपीएल लड़कियों को विवाह अनुदान के लिए शुरू किया था। बद्दी में ट्रक यूनियन के खिलाफ केस दर्ज, लखनऊ सप्लाई लेकर जा रही गाड़ी को जबरन रोका। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के एक उद्योग से ई रिक्शा की सप्लाई लेकर जा रहे ट्रक को जबरन रोकने पर पुलिस ने ट्रक यूनियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिम ट्रकों फोर्ज कंपनी के प्रतिनिधि ने इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 506 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई ऊना ट्रेन की संभावनाएं तलाशें अधिकारी, सीएम ने जीएडी के प्रधान सचिव को जारी किया आदेश। हिमाचल मुंबईकर एसोसिएशन की मुंबई से अब अंदौरा ऊना के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्रेन चलाने की मांग की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। मुंबई से अब अंदौरा ऊना के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने जीएडी के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर मामले की समीक्षा करने के लिए कहा है। बता दें कि बीतों दिनों हिमाचली मुंबईकर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुंबई से अंदौरा ऊना के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ट्रेन की मांग पर समीक्षा करने के लिए कहा है। पेंशन और आरडी का पैसा टकारने वाले 2 डाकपालों पर सीबीआई की एक्शन, वृद्धों के खाते से लाखों रुपए निकाल लगाया चूना। चंबा जिले में निरीक्षर गरीब लोगों की पेंशन, आरडी, सुकन्या निधि योजना व एफडी का पैसा टकारने वाले 2 डाकपाल के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के शिमला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक खनन करने के 2 केस दर्ज किए हैं। एक डाकपाल पर पेंशन का 3,03,600 रुपये व दूसरे पर आरडी, सुकन्या निधि आदि का 32,21,931 रुपये का गबन करने का आरोप है। 3 चरणों में बनेगा बनखंडी चिड़ियाघर, सुक्खू बोले कांगड़ा में मील का पत्थर साबित होगा प्रोजेक्ट। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने में बनखंडी चिड़ियाघर परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा के देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना 3 चरणों में विकसित की जाएगी। बता दें कि दिसंबर 2024 तक इसके पहले चरण को कार्यशील करने की योजना है। इस प्राणी उद्यान में पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अविश्वसनीय अनुभव प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सफल क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन्य अरण्यपाल, वन्य जीव और मुख्य वन्य जीव वार्डन के नेतृत्व में एक संचालन समिति सुनिश्चित करेगी। नए साल से स्पीति आने के लिए देनी पड़ेगी फीस, लिया जाएगा एसडीए डेवलपमेंट शुल्क, स्थापित होगा बैरियर।
जिला लाहौल स्पीति के स्पीति खंड के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण SDA काजा और ताबो में हिमाचल प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले वाहनों के प्रवेश करने पर शुल्क अदा करना होगा। वह 1 जनवरी 2024 से SDA डेवलपमेंट फीस के लिए बैरियर समुद्रों में स्थापित किया जा रहा है। वैसे अगर कोई वाहन बिना शुल्क के पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह 24 नवंबर 2023 को आयोजित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण SADA की बैठक विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि काजा और ताबो में पर्यटकों का आवागमन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके कारण उक्त क्षेत्र में ठोस कूड़ा प्रबंधन व सीवरेज प्रबंधन आदि के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण SADA के पास वित्तीय अभाव है। ऐसे में जनता के हित के लिए SADA डेवलपमेंट फीस की व्यवस्था शुरू की जाए। वह बैठक के फैसले के मुताबिक RLA स्पीति के निजी वाहनों को इस शुल्क से छूट है। इसके साथ ही स्पीति RLA में पंजीकृत निजी व स्थानीय निवासियों की देश के किसी भी अन्य RLA में वाहन पंजीकृत होगी तो उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रभावितों को बसाने का प्लान तैयार करेगी हिमुडा। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास का मैप प्लान हिमुडा द्वारा तैयार किया जाएगा। मैं प्रभावित को बसाने के दौरान उन्हें बिजली, पानी, सड़क व सीवरेज सहित सभी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए हिमुडा को जिम्मा सौंपा गया है। मैं उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि विस्थापित होने वाले सरकारी भवनों एवं संस्थानों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना बनाने को कहा गया है। मैं डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि कांगड़ा जिला के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए SDM कांगड़ा तथा SDM शाहपुर जमीन की ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास हो सके। इसके लिए शुक्रवार को उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई थी। अब सड़क से गायब होंगी 15 साल पूरी कर चुकी गाड़ियां। PWD ने शुरू की खरीद, 275 वाहनों का दिया ऑर्डर। PWD में 15 साल पूरी कर चुकी मशीनरी अब सड़क पर नजर नहीं आएगी। विभाग ने प्रदेश भर में 275 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है जो अब तक इस अवधि को पूरा कर चुके हैं। इन वाहनों की जगह नई खरीद विभाग कर रहा है और इसके लिए 60 करोड़ 72 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग जेम पोर्टल पर वाहनों की खरीद कर रहा है और पहली लिस्ट में 136 वाहनों की खरीद पूरी की जा रही है। इनमें से पहली डिलीवरी में 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं। विभाग ने पहले चरण में जिन वाहनों को खरीदने का फैसला किया है उनमें 14 लोडर, 96 टिप्पर, 24 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 2 ट्रैक एक्सक्वेटर शामिल हैं। इनमें से जिन 46 वाहनों की डिलीवरी विभाग को मिल चुकी है उनमें से 14 लोडर, 15 टिप्पर, 15 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 2 ट्रैक एक्सक्वेटर की खरीद पूरी हो गई है। विभाग इन मशीनों को अब जरूरत वाली जगहों पर भेज रहा है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के आदेशों पर रोक दी विशाल ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की प्रबंधन समिति के निलंबन पर हाईकोर्ट का फैसला। जिला ऊना की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सोसाइटी दी विशाल हिमाचल गुड्स ट्रांसपोर्ट सोसाइटी गगरेट की प्रबंधन समिति को विशेष ऑडिट तक निलंबित करने व सभा पर प्रशासक नियुक्त करने के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं ऊना के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के आदेशों को सभा को प्रतिबंध समिति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय ने रीट का निपटान करते समय स्वतंत्र दिमाग का अनुप्रयोग नहीं किया है। वह उच्च न्यायालय के इस निर्णय को प्रबंधन समिति के प्रधान सतीश गोगी ने सच्चाई की जीत करार दिया है। हाल ही में दी विशाल हिमाचल गुड्स ट्रांसपोर्ट सोसाइटी गगरेट के एक पूर्व सदस्य ने प्रबंधन सभा पर DDS ने भारी गोलमाल का आरोप लगाते हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं ऊना में एक शिकायत पत्र दिया था, जिस पर वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक का विशेष ऑडिट करवाने के आदेश पारित हुए थे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।